अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। धर्मस्नेही भावात्माओं, जीवन में धर्म का प्रभाव बहुत है। सोमदेवाचार्य नीति वाक्यामृत में कहते हैं, धर्म फल मनु भवतोप्य धर्मना धर्म अनुष्ठान मनात्मगस्य। कहते हैं कि धर्म के फल से, अनुभव से, धर्म अनुष्ठान से आत्मा को जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं वो कभी धन से प्राप्त नहीं होती। आचार्य कह रहे हैं, जो मनुष्य धर्म के फल से मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेना, उत्तम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना। यहां पर ये नहीं कह रहे कि हिंदू की, मुसलमान की, जैन की, बौद्ध की, सिख की, ईसाई की, केवल मनुष्य पर्याय में आना ही तुम्हारे धर्म का फल है। कोई भी धर्म संप्रदाय में गए हो। दूसरे नंबर पे क्या, उच्च कुल मिलना। अगर आपको श्रेष्ठ कुल मिल गया है तो ये भी आपके धर्म का प्रभाव है। तीसरे नंबर पे कह दिया धन आदि वैभव मिलना, ये भी धर्म का प्रभाव है। चौथे नंबर पे दीर्घायु होना, ये भी धर्म का प्रभाव है। पांचवें नंबर पे विद्वत्ता होना, विद्वान होना, ज्ञानवान होना, ये भी धर्म का प्रभाव है। और छठवें नंबर पर कहा निरोगता होना, ये भी धर्म का प्रभाव है। आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना बड़ा धर्म का प्रभाव से तुम्हें सब कुछ मिला है और फिर भी हम उस धर्म की महिमा को ना समझ पाए। आप विचार करना, धर्म के प्रभाव से हमें संसार में सब चीजें मिलती हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म फल जाने ना वो नर पशु तिर्यंच समान। अगर धर्म के प्रभाव को हम समझने का प्रयास करें तो हमारे पास सारा का सारा वैभव, संसार का सब वैभव धर्म से ही मिला है। और आचार्यों ने कह दिया कि धर्म के फल को प्राप्त करने के बाद भी जो आदमी अपने उस मनुष्य पर्याय का, उस धन का, उस ज्ञान का, उस रूप का, उस वैभव का दुरुपयोग करता है वो मूर्ख है। तन मिला तब करो, मन मिला अच्छे कार्य में लगाओ, धन मिला सदुपयोग करो, जीवन मिला अच्छे कार्य में लगाओ। आचार्य यहां इतना ही कहने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति तन का सदुपयोग करते हैं, इस शरीर तुम्हें भोगों के लिए नहीं मिला, इस शरीर तुम्हें व्यसनों के लिए नहीं मिला, इस शरीर तुम्हें दुरुपयोगता के लिए नहीं मिला। शरीर तो तुम्हारा और हमारा एक सा ही है, सेनन भी एक सा ही है। आप 4 बार खाते हो और फिर भी देखो शकल तो कैसी। मियाँ जी रोते क्यों? बोलो ना, उनकी शक्ल ही हो। 4 बार खाते हो, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर लगाते हो, ऐसे ऐसे परफ्यूम लगाते हो। कई बार तो लोग मेरे बिल्कुल नजदीक आते हैं ना, नमस्तु करते, मैं समझ जाता हूँ ये बॉडी स्प्रे लगा के आया है, क्योंकि इसकी स्मेल नहीं है, ये और किसी की बाहर की स्मेल लगा के आया। ख्याल करके रखना, इतना सब करने के बाद भी शक्ल देख लो आप, और ये साधु संतों को देख लो, एक बार खाने के बाद भी तुमसे ज्यादा चमक रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुमसे ज्यादा साधना, मेहनत, तपस्या सब कर रहे हो। हाँ, 8 मंजिल में कमल भाई जी 6 मंजिल में कितनी बार पैदल चली? ख्याल करके रखना। समिता बहन, एक बार पैदल जाना होता है? नहीं होता है। ख्याल करो,
बहुत मुश्किल से कभी जाना होता हो तो चले जाते होंगे, लेकिन साधु संत तुम्हारी सीढ़ियों से उस परमात्मा की मंजिल को दूर कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस तन का सदुपयोग करो। ये तन बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। मनुष्य रूपी पर्याय को पाना इतनी बड़ी दौलत है कि आप ख्याल करके रखना कि आपने संसार की सबसे बड़ी विभूति पाली। चलो आत्म दौलत को छोड़ो, अध्यात्म दौलत को छोड़ो। अगर तुमसे कहे तुम्हारी 2 आंखें मुझे चाहिए, कितने पैसे लोगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख? आप विचार करना, आपकी एक किडनी अगर कोई मांग ले, लाखों रुपए की तो किडनी आपके अंदर रखी है, लाखों रुपए की आंखें आपके पास में है। आपके शरीर का एक एक अगर पार्ट्स बेचा जाए तो लाखों रुपए डॉक्टर कमा लेता है, करोड़ों रुपया भी चला जाता है। और चलो छोड़ो, बीमार पड़ जाओ, किडनी खराब हो जाए, कितने पैसे देते हो उसके लिए? और ये सब तुम्हें फ्री में मिला है। कोई पैसा देके नहीं लाएगी भाई भगवान ये किडनी ज्यादा डाल देना मेरे अंदर, तुम्हारे हम ज्यादा दे देते। नहीं, ये सब तुम्हें नेचुरल मिला है। और नेचुरल को, नेचर को अपन समझने का प्रयास करें। इतना महत्वपूर्ण है तुम्हारा शरीर। ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो बाजार में, हॉस्पिटल में जाकर वो क्या लगाते हैं? हाँ, ऑक्सीजन मशीन। ख्याल लगाना, उससे भी, उसके भी पैसे लगते हैं, लेकिन प्रकृति ने तुम्हें वो भी मुफ्त में देने का प्रयास किया। यहां इतना ही समझो, इस मानव तन का सदुपयोग करो। कभी इससे गलत प्रयोग नहीं करना, गलत उपयोग नहीं करना। इस शरीर से जितना अच्छा कर सको, जितना दूसरों की मदद कर सको, जितना तपस्या कर सको, इस शरीर में अथवा तथवा डाले जा रहे हो, कुछ खराब करते जा रहे हो। इस मुख में ख्याल करो, आप अगर बार बार इस मुख में कुछ डालते हो तो वो मुख का उपयोग सदुपयोग नहीं है। एक बार भोजन करते हैं तुम्हारे दिगंबर साधु, तुम 2 बार करो, 3 बार करो। आचार्यों ने, नीतिकारों ने कहा कि 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, और 3 बार खाए सो रोगी, और बार खाए तो निश्चित दुर्गति ही होगी। उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। दवा के खाओ, माल दूसरे का है, पेट तो अपने ही है, ये ध्यान रखो। दवा के खाते हो, फिर दवा खाना जाते हो, और डॉक्टर भी कुछ नहीं करता, वो भी दबाता है। यहाँ दवा या मुट्ठी खुल जाती है, वो भी दवा के लेता है। इसलिए आप शरीर का सदुपयोग करो। जितना हो सके इस शरीर में हम उतना ही पर्याप्त रूप में भक्ष्य सामान खाएं। जो शरीर का सदुपयोग करते हैं उन्हें वज्र सब नारद जैसा सहन प्राप्त होता है। जो इस शरीर से तपस्या करते हैं उन्हें वज्र सब नारद जैसा शरीर प्राप्त होता है। और जो शरीर का दुरुपयोग करते हैं वो कीड़े मकोड़ों की पर्याय में चले जाते हैं। कोई भी उन्हें रौंद के चला जाता है, कोई भी उन्हें समाप्त करके चला जाता है। मन का सदुपयोग करो। मन, हमेशा 2 चीजें रखी हैं आपके मन में, ख्याल करना। एक जमाना वो था कि देवता और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। कहते हैं कि दानव लोग पाताल में रहते थे और देवता लोग स्वर्ग में रहते थे। एक जमाना वो था कि जब देवता और दानव दोनों अलग लोक में रहते थे, देवता लोग स्वर्ग लोक में रहते थे और दानव लोग पाताल लोक में रहते थे। समय बदला, जब भगवान राम का समय आया तब देवता और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। कहते हैं राम भी इसी लोक में, मध्यलोक में थे, और रावण जैसा लोग भी इसी मध्यलोक में थे। समय बदला तो देवता और दानव, रावण को अपने जैन सिद्धांत में तीर्थंकर भी बताया है आगे भविष्य में, लेकिन कहते हैं कि देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। लेकिन जब कृष्ण का समय आया तब देवता और दानव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। दुर्योधन जैसे लोग और पांडव जैसे लोग एक ही परिवार में रहते थे। और जब समय बदला, ख्याल करना, वो सतयुग था, फिर द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है।
सतयुग में देवता और दानव दोनों अलग अलग लोक में थे, त्रेता युग में एक ही लोक में आए, द्वापर लोक में एक ही परिवार में आए, और कलयुग में तो ये स्थिति बन गई कि देवता और दानव दोनों इसी शरीर में आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसी शरीर में देवता भी बसता है और इसी शरीर में दानव भी बसता है। जो अपने मन का सदुपयोग करता है वो देवता हो जाता है, और जो अपने मन का दुरुपयोग करता है वो दानव हो जाता है। ख्याल करो, अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हो, मन कहता है क्या करोगे, जब वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं कर पा रहा तो तुम क्यों कर रहे हो अच्छा, उसका बुरा करो। ये दानव बोलता है। मन कहता है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तुम तो अपने काम अच्छे करते जाओ। बिच्छू बार बार साधु को काट रहा है, बार बार बिच्छू साधु को काटता है, बिच्छू गिरता है, साधु फिर उठाता है, फिर साधु बिच्छू काटता है, फिर साधु उठाता है। लोगों ने बोला ये बिच्छू काट रहा है और फिर भी तुम इसे बचा रहे हो। संत ने बड़ी प्यारी बात बोली। संत ने कहा जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है काटने का, तो मैं अपना बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ूं, मैं भी उसे बचाता रहूंगा, वैसे भी उसका कल्याण करता रहूंगा। ये विचार करना। तो देवता और दानव तुम्हारे मन में है, ख्याल करके रखना। कई बार नकारात्मक सोच होती है तो समझना ये दानव तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। कमठ और पारसनाथ इन दोनों का गुरु शिष्य का प्रभाव है तो काम सब अच्छा ही हो रहा है। इतना ही विचार करो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, केवल आपसे कह रहा हूं जब जब तुम्हारे मन में नकारात्मक सोच आए तो समझना ये दानव प्रभावशाली हो रहा है। इस दानव की दानवता को खत्म करना है तो सकारात्मक लाओ, अच्छा सोचो। जो लोग मन से अच्छा सोचते हैं वो एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा विचय तो केवल इतना ही है कि संसार में सब जीव जो दुखी हैं उनके बारे में विचरण करो, चिंतन करो। विपाक विचय क्यों दुखी हैं, और अपाय विचय वो दुख से कैसे छूटेंगे, और संस्थान विचय हम कैसे परमात्मा बने, इसका चिंतन करना है। ख्याल करो, जो मन का सदुपयोग करते हैं उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर आया धन। धन तुम्हारे जीवन में बहुत है, ख्याल करके रखना। बाह्य धन जो तुम्हें मिला है पहले तुमने बहुत कुछ उसका सदुपयोग किया होगा, अच्छा उपयोग किया होगा, इसीलिए आज अच्छा उपयोग करने को मिल रहा है। अन्यथा पैसा तो लोगों पे बहुत होता है, कहीं डॉक्टर लोगों के काम में आता है, कहीं सेल टैक्स इनकम टैक्स के काम में आता है, और इनसे बचता हो तो जीएसटी वाले ले जाते हैं। जीएसटी का मतलब समझते हो? जी माने घर, एस माने संसार, टी माने त्याग। जिसने घर संसार का त्याग कर दिया उन्हें जीएसटी लगने वाली नहीं है, और जिनने नहीं त्याग किया तो उनको जीएसटी लगने वाली। जीएसटी समझ के रखो। तो इतना ही विचार करना। लेकिन कई बार ये भी होता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कोई बाल वांका भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से उस धन का सदुपयोग किया। कोरोना काल में एक आदमी ने बोला मैं अपने साथ सब कुछ लेके जाऊंगा। उसने सारा धन दौलत ले ली, सारा कुछ बैगों में भर लिया। अब मरना था, डॉक्टर ने बोल दिया इसका आखिरी समय चल रहा है। सारा धन उसने ले लिया और उसने अपने घर में आग लगा ली और चला गया। ऊपर पहुंचा तो अटैची 3-4 उसकी भरी थी नोटों से, ज्वेलरी से। भगवान के पास गया, भगवान मैं आज सब कुछ लेके आया हूँ। भगवान ने कहा रिटर्न वापस जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी भारत की करेंसी है ना, नोट है ना, ज्वेलरी, ये यहाँ नहीं चलती स्वर्ग में। इसको क्या करके लाओ, क्या बोलते वो नोट चेंज करते तो करेंसी चेंज करके लाओ। अगर आपको यहाँ से बाहर विदेश अमेरिका जाना है तो अमेरिका के डॉलर तो लेना पड़ते हैं ना। तो उन्होंने कहा अमेरिका के जाना है तुम्हें डॉलर चेंज करना पड़ते हैं, नोट को डॉलर में करना पड़ता है, और तुम ये पूरी ऐसी उठा लाई, चेंज करके लाओ। उन्हें कहाँ चेंज होगी, उन्हें चेंज कहाँ होगी। जितने भारत में मंदिर आदि हैं, गुरु आदि हैं, वहाँ जाकर इसको चेंज करो।
सूर्या पहाड़ का पंचकल्याण हो रहा है, वहां पे जाके लगा दो तो तुम्हें वहां जाके मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। धर्म कार्य में जो तुम लगा रही हो ना, ये ख्याल करके रखना, ये तुम्हारे ब्रीफकेस में साथ जाए या ना जाए, लेकिन वहां पहले से तुम्हारा स्थान बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज हाथीगोला परिवार, चूड़ीवाल परिवार, जो इतना कितना पुण्य ने किया होगा, ना इनके मन में था कि महाराज जी इतनी जल्दी आ जाएंगे, और ना मेरे मन में था कि इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा था कि दिसपुर जाऊंगा तब रास्ते में जरूर रुक के जाऊंगा, लेकिन पुण्य इतना तीव्र हृदय में आया कि महाराज, इसको बोलते हैं कि अविपाक निर्जरा, समय से पहले काम हो जाना। तो ऐसा हुआ उदय में, और यहाँ पर आ गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और धर्मात्मा भी दोनों परिवार, गुवाहाटी में सभी परिवार बहुत धर्मात्मा है। आप विचार करके रखना, जिस परिवार में भी चला जाता हूँ वो परिवार अपने आप में बहुत, ओम प्रकाश जी भी हमारे खुद तो लगे ही हैं तन मन धन से, लेकिन फिर भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि पीछे ले ना पाओ तो कम से कम पीछे भेंट ही कर दो महाराज को। और आप विचार करना, ये पीछे है ना, ये पहले तो किसी की पीछे पड़ती नहीं है, और पीछे पड़ जाए तो कर्मों तक को छुड़ा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। साधुओं के हाथ में जब ये पीछे जाती है तो कितना पुण्य उस परिवार को मिलता है। तुम्हारा बच्चा मचल जाए तो मोबाइल लाखों का दे देते हो। ख्याल करना, जितना मोबाइल से वो गलत कार्य करेगा, गलत चीजें देखेगा, मन खराब करेगा या गलत फोन करेगा, उसका पाप दिलवाने वाले को लगेगा। और माइक मोबाइल की जगह तुम माला दे दो बेटे को, जितनी बार वो जैसे मोबाइल में उंगली घुमाता है ना, माला में घुमाएगा ना, उतना पुण्य तुम्हें लगता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन बच्चे मोबाइल में ही मानते हैं, माला में मानते ही नहीं है। वो कहते माला चाला तो तुम ही जपो, मेरे को तो मोबाइल दो। तो ख्याल करो, पुण्य एकत्रित करते चले जाओ। इतना ही कहूँगा आप सबसे। पुण्य जब तीव्र हृदय में आता है तो धन वैभव सब, और दुरुपयोग हम करेंगे तो इस बार तो मिल गया, फिर मिले या ना मिले। तन का सदुपयोग करने से बजो सब नारद सहनन प्राप्त होता है। मन का सदुपयोग करने से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, और धन का सदुपयोग करने से चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा उसे ही मिलती है जो अपने धन का सदुपयोग करता है। आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों का सदुपयोग करें और अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं, तभी आपका कल्याण होगा। शेष चर्चा आपसे कल करूँगा। आज इतना ही कहना चाहूँगा। वास्तव में कुछ परिवार ऐसे हैं समाज के कि जो बहुत अच्छा करते हैं, करना चाहते हैं और करवाते भी हैं, तो उन परिवारों में अपने को अपना स्थान बनाना है। देखो, साधु के पास आप रह सकते हो, एक दिल में और एक दिमाग में। दिल में रहने वाला दरिया दिल हो जाता है, और दिमाग में रहने वाला दिमाग में ही रह जाता है। तो इतना ही विचार करना, हम अपने जीवन को ऐसे ही परिवारों से जोड़ें जो अच्छे कार्य करते हैं और करने का मौका देते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत आगे सफल हो। ओम नमः जय गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर